उन्वान आहट कब्र का भेद। रात का वक्त था। चांद आसमान पर आधा छुपा हुआ था। शहर से दूर एक वीरान कब्रिस्तान वाक़ था, जिसके बारे में गांव वाले खौफनाक कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि रात के वक्त वहां अजीब आहटें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना था कि वहां एक ऐसी कब्र है जिसमें दफन किसी की रूह अभी तक भटक रही है। शहर के नौजवान इस कब्रिस्तान के जिक्र से भी डरते थे, लेकिन अहमद, जो कि एक बेबाक और तजस्सुस से भरा नौजवान था, इस जगह के भेद जाने की ठान चुका था। अहमद ने एक रात फैसला किया कि वो अकेला कब्रिस्तान ले जाएगा। इसने अपने दोस्तों से कहा, मगर सब ने मना कर दिया कि यह खतरनाक हो सकता है। अहमद को उन बातों का कोई डर नहीं था। इसने एक टॉर्च और पानी की बोतल ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात का सुकूत गहरा होता जा रहा था। रास्ते में हवा की सर्द लहर इसे महसूस हो रही थी। कब्रिस्तान का गेट आहिस्ता से चरचराया। जब इसने धक्का दिया तो दरवाज़ा खिल गया। कब्रिस्तान के अंदर का मंजर मजीद डरा देने वाला था। चारों तरफ अंधेरा था और कब्रों के दरमियान से हुआ सरसराती हुई गुजर रही थी। हर कब्र पर काई जिमी हुई थी, जैसे कि बरसों से वहां कोई आया ना हो। अहमद ने टॉर्च ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। इसे अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये लम्हा इसके दिल की धड़कन को तेज कर गया, मगर वो अपनी हिम्मत को संभाले हुए था। कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी, आधी जमीन में धंसी हुई कब्र थी। यह कब्र आम कब्रों से कुछ मुख्तलिफ थी। इस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक अजीब निशान के दिया हुआ था। अहमद को फौरन याद आया कि यही वो कब्र है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। इसके दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, मगर खौफ भी साथ साथ था। इसने अपने कदम आगे बढ़ाए और इस कब्र के करीब पहुंच गया। जैसे ही अहमद कब्र के करीब पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि वहां पर कुछ है, जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। साया एक लम्हे के लिए जाहिर होता और फिर गायब हो जाता। अहमद ने अपनी सांसें रोक ले। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ इसका वहम है, लेकिन अचानक इसने एक सरगोशी सुनी, जो कि इसके नाम को पुकारते हुए सुनाई दी। इसने फौरन पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। कब्र के पास खड़े हुए अहमद को एक के बाद एक आवाज़ सुनाई देने लगी, कभी हंसने की, कभी चीखने की। वो आवाज़ें इसके दिल को चीर रही थीं। इसने दिल में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, मगर खौफ उसके वजूद को जकड़ चुका था। वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थीं, जैसे कि कोई इसके बहुत करीब आ रहा हो। अहमद ने टॉर्च को घुमाया, मगर रोशनी में कुछ भी वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। अचानक अहमद को कब्र के ऊपर एक पुराना कागज़ दिखाई दिया। इसने हाथ बढ़ाकर कागज़ उठाया, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कागज़ पर लिखा था कि यह कब्र एक ऐसी रूह की है जो मौत के बाद भी किसी को नहीं बख्शती। लिखा था कि जो भी इस कब्र के करीब जाएगा, वो रूह इसे अपनी कैद में ले लेगी। अहमद के हाथ कपकपाने लगे, मगर इसने कागज़ को मज़ीद पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अहमद ने कागज़ पढ़ना शुरू किया, इसके आसपास की हवा तेज हो गई। अचानक एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये साया इस कदर डरावना था कि अहमद की चीख निकल गई। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था और अहमद पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जमीन में जैसे जकड़े गए हों। इसने महसूस किया कि वो साया इसकी रूह को चूस रहा है, जैसे कि इसकी जिंदगी का हर लम्हा खत्म हो रहा हो। अहमद की हालत खराब हो रही थी और उसके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब रही थी। अचानक इसने अपने वालिद के बताए हुए अल्फाज याद किए कि खौफ से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करो। इसने आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। साया थोड़ी देर के लिए रुक गया, मगर वो अब भी उसके गिर्द घूम रहा था। अहमद ने आयत का वर्द तेज कर दिया, और जैसे ही इसने आखिरी आयत मुकम्मल की, साया तेजी से घूमता हुआ गायब हो गया। अहमद को महसूस हुआ जैसे इसकी जान बच गई हो। इसने फौरन कब्रिस्तान से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए सांस लिया और पीछे मोड़कर कब्रिस्तान की तरफ देखा।
मगर उसके दिल में अब भी खौफ का साया बाकी था। अहमद को यकीन हो गया कि इस कब्र में वाकई कुछ बुरा मौजूद था, और उसने अहद किया कि वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा रहना ही बेहतर होता है। अहमद की दास्तान इस बात की अलामत है कि इंसान को हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं, खासकर जब वहाँ खतरे की भनक हो। अहमद की जुर्रत इसे एक ऐसी जगह ले गई जहाँ खौफ ने इसे घेर लिया, लेकिन ईमान की ताकत ने इसे वहाँ से निकाल दिया।